विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। हम लोग आज अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन, जिसका बाद में रोज नाम दिया गया, उसको पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने नारी के जो अनुभवहीनता है, नीरसता है और अनैच्छिकता का जो समावेश है नारी जीवन में, उसके कारण नारी का जीवन कितना कठिन हो जाता है, उसका उजागर किया है। इसमें 4 पात्र हैं। डॉक्टर महेश्वर, मालती के पति मालती, उसका बेटा टीटी और लेखक स्वयं। लेखक ने इस कहानी में मालती के जीवन और अपने जीवन के विषय में बताया है। मालती के साथ मालती उनकी दूर के रिश्ते में बहन लगती है, परंतु उन्हें सखी कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बचपन से ही उनके साथ बड़ी हुई और पालन पोषण भी उन्हीं के साथ ही होता रहा, क्योंकि पास पड़ोस में थे, स्कूल गए। ये सब चीज़ें लेकर के उनको बहन न कह के सखी भाव जो अंतर था, उसके कारण उन्हें सखी कहना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो चलिए हम इनकी कहानी आरंभ करते हैं। तो कहानी आरंभ होती है। लेखक को मालती से मिले हुए 4 वर्ष हो गए हैं और वो मालती से मिलने के लिए घर जाता है, जो उनके मित्र हैं। यहीं से कहानी का आरंभ होता है। अज्ञेय जी दोपहर में मालती के घर पहुंचते हैं। वह अंदर चले जाते हैं और आंगन में पैर रखते ही अज्ञेय को लगता है कि वहाँ मानो कोई शाप की छाया मंडरा रही हो। माने उन्हें कोई निगेटिविटी वहाँ महसूस होती है। वह छाया दिखाई नहीं दे रही है, किंतु वहाँ के वातावरण में जो सूनापन था, वो बिना कहे वातावरण को बोझिल बना रहा था। लेखक गुस्सा आहट पाकर मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर मुरझाई हुई मुख मुद्रा में तनिक सी मीठे विस्मय से जागी और फिर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्वत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर अज्ञेय जी ने मालती के पति को पूछा, वो यहाँ नहीं है? मालती कहने लगी, वो अभी दफ्तर से नहीं लौटे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, करीब 1:30-2 बजे आया करते हैं। अज्ञेय जी बोले, कब के गए हुए हैं? मालती सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं कहने का, इतनी देर तुम क्या करती हो? यह कहने को था, फिर इतनी सारे प्रश्न ठीक नहीं है, ये सोचकर अज्ञेय चुप हो गए और मालती पंखा ला करके अज्ञेय के ऊपर हवा करने लगी। जब लेखक ने आपत्ति जताई तो वो कहने लगी, मानी नहीं, बोली, वाह, इतनी दूर से आए हो, इतनी धूप में आए हो, यहाँ तो इतनी गर्मी है। मालती बोल रही थी, किंतु मैंने बीच में ही मुझे दे दो पंखा मांगा। वो शायद ना करने वाली थी, किंतु दूसरे कमरे से शिशु की रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई आवाज़ में उठ करके भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखता रहा और सोचने लगा, ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। मालती दूर के रिश्ते से लेखक की बहन लगती थी, किंतु लेखक को सखी कहना अच्छा लगता, उचित लगता है, क्योंकि मालती बचपन से ही लेखक के साथ खेली, पढ़ी लिखी, बड़ी हुई। लेखक के शब्दों में, वह बचपन से ही इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े पिटे हैं और हमारी पढ़ाई भी इकट्ठे ही हुई है। इसी से हम सख्य भाव
में ही जिए थे। लेखक सोचता है, आज मैं 4 वर्षों के बाद मिला हूँ। जब मैंने इससे पूर्व देखा था तब वो लड़की ही थी, अब विवाहिता है, एक बच्चे की माँ है। इसमें परिवर्तन आ गया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने सोचा ही नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ लेखक सोच रहा था, जो इस घर में है, जो विशेषकर मालती पर ही मंडरा रही है। मालती बच्चे को लेकर लौटी, फिर मुझसे कुछ दूर नीचे दरी पर बैठ गई। लेखक कह रहा है कि मैं मालती को की ओर मुनमुख हुआ और मालती से पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, अभी निश्चित नहीं हुआ है, वैसे पिट्टी कहते हैं। लेखक ने उसे बुलाया, टिट्टी टिटी कहते हैं। लेखक ने उसे बुलाया, टिटी टिटी, किंतु टिटी अपनी माँ से लिपटकर रुआसा हो कहने लगा, उहूं उहूं। काफी देर लेखक मौन रहा, प्रतीक्षा में था कि मालती उससे बात करेगी, कुछ बोलेगी, पूछेगी कि कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। एकाएक ध्यान आया, मालती ने अभी तक उससे कुछ नहीं पूछा। मैं कैसा हूँ, क्यों आया? लेखक सोचता रहा, क्या विवाह के 2 वर्ष में बीता हुआ सब भूल गई? यह मुझसे विशेष दूरी बनाकर रखना चाहती है, क्योंकि अब निर्बाध स्वतंत्रता अब तो नहीं हो सकती, किंतु ऐसा मौन तो अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। अज्ञे को दुख होता है और वह खिन्न मन से मुख फेर कर कहते हैं, लगता है मेरे आने से तुम्हें खास प्रसन्नता नहीं हुई। उसने मालती ने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। मालती थोड़ी विस्मित थी। मैं आगे कुछ ना बोला, मालती भी कुछ आगे ना बोली। मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे देखते ही अपनी आंखें नीचे कर ली। मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती बीती बातों को याद करना चाहती हो, किंतु चाहते हुए भी ना कर रही हो। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा और वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शीशे को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। मालती के पति आ गए थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि लेखक ने फोटो में कई बार देखा था। मालती के पति से परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने चली गई और मैं और मालती के पति दोनों बात करने लगे। यहाँ मैं जो है वो अज्ञे हैं। मालती के पति का नाम था महेश्वर। वह पहाड़ी गांव में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। उसकी इस सरकारी इसी की हैसियत से वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे। वो प्रातःकाल 9 बजे डिस्पेंसरी चले जाते और 1:30-2 बजे ही लौटते थे। इसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती थी, तब वो आराम करते थे। शाम को 1-2 घंटे के लिए फिर जाते। एक ढर्रे पर रोज वही कार्य करते करते उकसाए से दिख रहे थे। इस भयंकर गर्मी में वह फुर्सत के समय सुस्त रहते थे हैं। मालती लेखक मालती लेखक और पति के लिए खाना ले आती है। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी? वो खा चुकी हो? महेश्वर कुछ हंसकर बोले, वह पीछे खाया करती हैं। लेखक मन में सोच रहा था, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं और खाते खाते 3 बजे तक पत्नी भूखी बैठी रहती है। तभी महेश्वर खाना आरंभ करते बोले, आपको खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खाना खा रहे हैं। महेश्वर ने उस सॉरी अज्ञे ने जवाब दिया, वह देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो नई बात नहीं है, रोज ऐसा ही होता है। मालती की गोद में बच्चा रो रहा था, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने पूछा, क्यों रोता है? मालती बोली, ऐसा ही हो गया है, चिड़चिड़ा सा हमेशा बना रहता है। इसके बाद बच्चे को भूमि पर बैठाकर बोली, अच्छा रो ले। थोड़ी देर और रोटी लेने के लिए चली गई। वह
लेखक को भोजन समाप्त करते करते 3 बज गए थे। महेश्वर बोले, आज मुझे जल्दी अस्पताल जाना है। आज एक दो चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 ही शायद टांगे काटनी पड़े, 2 की टांगे काटनी पड़ी। गैंग्रीन हो गया है। महेश्वर के जाने पर मालती ने दरवाजा बंद कर लिया और महेश्वर के जाने पर मालती ने दरवाजा बंद कर लिया और अज्ञे के पास बैठने लगी। तभी लेखक बोला, खाना तो खा लो, अब तक तब तक मैं टीटी के साथ खेलता रहूंगा। मालती बोली, खा लूंगी, मेरा क्या, किंतु चली गई। थोड़ी देर बाद मालती आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? मालती, बहुत था। लेखक बोला, हाँ बहुत था, सब्जी तो मैं खा गया सब, वहां बचा कुछ होगा, यूं ही न जमाओ रौब। बहुत था। लेखक हंसने लगा। थोड़ी देर के लिए मौन रहा, फिर जेब से नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का पूछा ही नहीं है। बोली, यहाँ कैसे आए? आगे बोले, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2 एक दिन रहोगे? नहीं, कल चला जाऊंगा, जाना जरूरी है। और वह अपनी नोटबुक देखने के लिए थोड़ी देर बाद लेखक को देखने लगा। थोड़ी देर बाद लेखक को लगा कि घर पर तो जो छाया गिरी है उस पर भी उस पर भी प्रभाव आने लगा है। मैं भी वैसा ही निर्जीव सा हो गया हूँ और हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। लेखक ने मालती से पूछा, कुछ पढ़ती लिखती नहीं? और वह चारों तरफ पुस्तकें देखने लगा। यहाँ मालती हंस हंस दी, जैसे कह रही हो, यहाँ पढ़ने के लिए क्या? आगे बोलो, अच्छा, वहां से जाकर पुस्तकें भेज दूंगा। थोड़ी देर में मालती ने पूछा, आए कैसे हो, लारी में या? लेखक बोला कि मैं पैदल आया हूँ इतनी दूर से। बड़ी हिम्मत की। लेखक बोला, आखिर तुमसे जो मिलने आया था। मालती, तब तुम थक गए होगे, लेट जाओ, रहने दो। थके नहीं, और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज कर रखूंगी, और चली गई। लेखक लेट गया और नींद आ गई। 6 बजे थे। किसी के आने की से लेखक की नींद टूटी। देखा, महेश्वर लौट आए हैं। मैंने महेश्वर से पूछा, बड़ी देर की? महेश्वर बड़ी ग्लान से भरे शब्दों में बोले, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? महेश्वर, एक कांटा चुभा था। महेश्वर ने कहा कि कांटा चुभा था, उससे हो गया। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। इसी बीच डॉक्टर महेश्वर से बातचीत करने लगा। यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते होंगे? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए पूछ रहा हूँ। महेश्वर बोले, हाँ मिल जाते हैं, यहीं हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। मालती आंगन में सुन रही थी। अब वो आ गई और बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर काटनी पड़ी इस पर काटनी पड़ी बाह या पैर। ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट दी जाती है। इसी का नाम क्या अभ्यास है? महेश बोले, काटे तो क्या करें, उसकी जान गंवाएं? मालती व्यंग करती बोली, हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक सुना नहीं कि कांटे चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर सरकारी अस्पताल के। इसी बीच पानी आ गया, जो समाप्त हो गया था। मालती बर्तन धोने चली गई। मालती बर्तन धोकर लौटी। तब महेश्वर ने कहा, हाँ, थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने आम कागज सहित उठाए और नल के पास जाकर अखबार का टुकड़ा दोनों ओर से पढ़ने लगी।
मैं देख रहा था। वो अखबार दोनों तरफ से पढ़कर फेंक दिया। लेखक को एकाएक अपने बचपन के दिन याद आ गए। आम के नाम पर जब वह स्कूल जाया करता था तो हाजिरी के बाद, जब वो स्कूल जाया करता था, भर्ती हुआ था, तब हाजिरी के बाद चोरी से क्लास में से निकलकर भागना और स्कूल के कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना मुझे याद आया। कभी मैं भाग कर आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन से वापस आ जाता था। लेखक को याद आता है, मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। एक दिन उसके पिता ने एक पुस्तक दी और कहा, इसके 20 पेज रोज पढ़ने हैं। एक हफ्ते बाद देखूंगा समाप्त हो चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने किताब ले ली और वह प्रतिदिन उसके 10 पन्ने फाड़ कर फेंक देती। जब उसके पिता ने पूछा, पुस्तक लाओ एक हफ्ते बाद और मैं प्रश्न पूछूंगा, तो मालती बोली, मैंने किताब फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। वह बहुत पिटी थी उस दिन। मैं यही सोच रहा था कि इतनी उद्धत, इतनी चंचल, इतनी यह इतनी सीधी कैसे हो सकती है। तभी महेश्वर ने कहा, रोटी कब बनेगी? और मालती अभी देती हूँ कहकर रसोई घर में बनाने चली गई। महेश्वर और अज्ञे ने खाना खाया, बिस्तरों पर लेट गए। मालती 10:30 बजे भोजन कर रही थी। लेखक मालती को देखता रहा, किसी विचार से में लीन खाना खा रही थी और लेखक फिर आराम से लेट करके आकाश को देखने लगा। कुछ समय बाद लेखक ने देखा महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती भोजन करने के लिए दही जमाने के लिए गर्म पानी से मिट्टी का बर्तन धो रही थी। लेखक के कहने पर 11 बजने वाले हैं। मालती ने सिर हिला दिया, मानो कह रही थी, रोज इतने ही बजते हैं। लेखक सोच रहा था, मालती ने कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने नियत गति से बहता चला जा रहा है और एक चंद्रमा चंद्रिका के लिए रुकने को तैयार नहीं। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस जिज्ञासा से मिटने अज्ञे टीटी की ओर देखने लगा कि वो कैसा दिख रहा है। चंद्रिका की रोशनी में टीटी उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा, चिल्लाकर रोने लगा। लेखक करुणा भरे शब्दों में कहा, चोट लग गई बेचारे को। ये सब एक गति से होता चला गया। मालती ने शिशु को लेते हुए कहा, रोज गिरता रहता है, इसके चोट लगती ही रहती है। आगे सुनकर स्तब्ध रह गए। मालती को कुछ भी एहसास नहीं। आगे के मन में विद्रोह के स्वर में कहा, माँ। मन ने विद्रोह के स्वर में कहा, माँ, युद्धि माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया? इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी चुप हो गया था। एक आध सिसकी उसके शरीर को हिला देती थी। तभी 11 का घंटा बजा और लेखक ने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 बजे के पहले घंटे की आवाज के साथ ही घंटे की आवाज के साथ ही छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। घंटा की ध्वनि कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में 11 बज गए हैं। और उसने कहा कि 11 बज गए हैं। लेखक को ये सब देखकर लगता है कि मालती अपने जीवन का एक एक पल बड़ी कठिनाई से काट रही है। ऐसा प्रतीत होता है जो बीत जाता है, उसे लगता है कि चलो मुसीबत टली, और वो यूं ही बोलती है कि अब 4 बज गए हैं, अब 3 बज गए हैं और अब 11 बज गए हैं, चलो टला। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपकी ये कहानी समाप्त होती है। और आप लोग एक बार इसको तो सुन ही रहे हैं। अपना जो
पाठ्यक्रम में जो आपकी पुस्तक में दी है यह कहानी, उसको एक बार ज़रूर रीडिंग लगाएं। उससे आपको थोड़ा और भी क्लियर होगा। जब आप उसको एक बार नज़र डालें उस पे, तो इसकी व्याख्या लिखने को आती है। बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद।